वास्तुशास्त्र की जड़ें हमारे सनातन धर्म की गहराइयों में बसी हुई हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। साउथ का टॉयलेट खराब है, कोई बोलता है नॉर्थ ईस्ट का खराब है, तो किसकी मानेंगे? हमें पता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वहाँ पे वास्तु देवता का सर आ रहा है। वहीं पे पहले गड्ढा करा, टॉयलेट बनाया, डिस्पोजल एक्टिविटी करी, फिर उसको ट्रीट करा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसी दिशा जहाँ बैठ के हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। तो पूजा के लिए दो दिशाएं बहुत अच्छी होती हैं, ईशान कोण और पश्चिम दिशा। तो घर की कुछ डायरेक्शन में बता रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ओम रुद्राय नमः का बैठ के आप जाप करें। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता ही मेरा घर है। उन्होंने क्यों नहीं कहा मेरा मंदिर है, मेरा महल है? मैम, साल खत्म होने को 3 महीने बचे हैं, तो मैम इन 3 महीनों में ऐसा क्या किया जाए जिससे वेल्थ और सक्सेस आपके पास आ जाए? आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी दे रही हूँ जो आप पिछले 5 सालों को भी पीछे छोड़ दोगे। ओके। इन 3 महीने में खुद को आइसोलेट कर। मैम, अगर घर में डेली फाइट हो रही है तो क्या ये ग्रहों का दोष है या वास्तु का दोष है? जिनके भी घर लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इन 2 डायरेक्शन को आप चेक करो, कुछ ना कुछ सामान जरूर ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डाल रहा है। आग में घी डालने का काम कर दिया। तो जब आप वास्तु पे जाओगे तो जब डायरेक्शन की एनर्जी अलाइन होगी और दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा जाएगा कहाँ पे सो रहे हैं, तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है कि आप सो कहाँ पे रहे हो। नया घर बनाने जा रहे हैं तो एक वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लें, वास्तु कंसल्टेंट से नहीं, वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर वास्तु से ही सुख शांति आती है तो इंसान मंदिर क्यों जाए फिर? अगर आप शुक्रवार को ड्रिंक करते भी हैं तो ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीजों का यूज करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर डायरेक्शन, हर फैमिली को इम्पैक्ट करता है, वास्तु। क्या एक प्लेसमेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वास्तु एक्सपर्ट सोनल जी। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैटिंग जंक्शन में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू मैम। तो मैम, पितृपक्ष में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करोगे तो लक्ष्मी आपके घर नहीं आएगी? पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को सम्मान और हमारे श्राद्धों का अलग ही महत्व होता है। ये हमारी वंश ऊर्जा से संबंधित होते हैं। अगर आप पितरों का सम्मान करोगे, पितरों को तर्पण करोगे, तो आपके पास धन यानी कि समृद्धि आएगी। जैसे एक पेड़ की जड़ें जो होती हैं, जब आप उनमें पानी डालोगे तभी तो फल आएगा। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तो हम अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। पितरों का सम्मान उसी तरह से इफेक्ट करता है जैसे हम एक पेड़ को पानी देते हैं तो उससे फल यानी कि समृद्धि आती है। तो आप जैसे पेड़ों से ऊर्जा प्राप्त करते हो, उसी तरह से पूर्वजों से हम सब्टल एनर्जी प्राप्त करते हैं। पितृ ऊर्जा यानी कि वंश ऊर्जा और हमारी लक्ष्मी ऊर्जा आपस में संबंधित हैं। पितरों से हमें आशीर्वाद मिलेगा तो घर में लक्ष्मी टिकेगी और स्थिरता के साथ टिकेगी। अच्छा, तो मैम लेकिन सब ये बोल रहे हैं कि 2026 में पैसा कमाना बहुत कठिन है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 2026 में पैसा वही कमा पाएगा जो पहले से तैयार होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अचानक से मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी के लिए अगर जो तैयार नहीं होगा उसके लिए वही अपॉर्चुनिटी चैलेंज बन जाएंगी। 2026 में रिवार्ड उसी को मिलेगा जो पहले से तैयार होगा। तो मैम, आपके अकॉर्डिंगली 2026 में किन पर धन बरसने वाला है? 2026 में करोड़पति आसानी से आप नहीं बनने वाले। अगर आप गलत कार्यों में हैं तो आपको अपने कार्य सुधारने की ज़रूरत है। 2026 में आपको 3 चीज़ें अलाइन कर लोगे तो आपके पास धन वर्षा से कोई नहीं रोक सकता। स्थान, समय और कर्म। यानी कि जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ की दिशाएं, कर्म यानी कि मेहनत और समय यानी कि ग्रहों की दिशा। ये 3 चीज़ आपने अलाइन कर ली तो आप 2026 में इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि पीछे के 5 साल कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके मैम, तो गाइस जो मैम ने बोला है प्लीज़ उसको करो और जल्दी से जल्दी धन कमाओ। मैम, कोई बोलता है कि साउथ का
टॉयलेट ख़राब है, कोई बोलता है नॉर्थ ईस्ट का ख़राब है, तो किसकी माने मैम? साउथ का टॉयलेट आप ऐसे समझो कि जो दक्षिण दिशा होती है हमारी, हनुमान जी से रिलेटेड होती है। राइट। तो इसलिए लोगों ने उसको एक हाइप बना लिया कि दक्षिण का टॉयलेट बहुत खराब होता है। और ईशान कोण आपने दूसरा पूछा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पे चोट लगी है। राइट। अगर किसी भी व्यक्ति के सर पे चोट लगती है तो या तो उसको ब्रेन हैमरेज होगा या पैरालिसिस होगा, कुछ इतनी इम्पैक्टफुल बीमारी होगी कि वो उससे बहुत मुश्किल है 5-10% ही वो उबर सकता है। ऐसे ही वास्तु देवता का सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब वहीं भी गड्ढा करके वहाँ पे टॉयलेट बना दोगे, डिस्पोजल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। फिर आजकल वास्तु कंसल्टेंट क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का ट्रीटमेंट है ईजिली अवेलेबल। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप उस जगह पे हमें पता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वहाँ पे वास्तु देवता का सर आ रहा है, वहीं पे पहले गड्ढा करा, टॉयलेट बनाया, डिस्पोजल एक्टिविटी करी, फिर उसको ट्रीट करा, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इससे अच्छा है कि आप उस जगह को जो हमारे सीधे दिमाग में क्लैरिटी ला रही है, घर का वही दिशा नहीं सही होगा तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां लाता है। और मैंने अपने हज़ारों क्लाइंट्स के यहाँ इतने सारे कैंसर पेशेंट्स, आजकल कॉमन हो गया ये बीमारी ऐसी है, हटवाया और 10 से 15 दिन में इफेक्ट दिखा है। मीन्स ऐसे मिराकुलस इफेक्ट आए। तो आप साउथ में बना सकते हैं टॉयलेट, बट वहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है और बहुत इम्पैक्ट इफेक्ट आता है उसका। लेकिन ईशान कोण के टॉयलेट का मैं अपने किसी भी क्लाइंट को सजेशन नहीं दूंगी कि आप वहाँ टॉयलेट बनाएं। ओके। तो मैम मंदिर की सही दिशा कौन सी होती है? मंदिर आप 2 दिशाओं में बना सकते हैं। एक होता है ईशान कोण, वो हमारे शास्त्रों में ही आपने बचपन से सुना होगा, हमारी माएँ कहती थी कि पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए जब नए घर बनते तो ईशान कोण, ईशान कोण। बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब वास्तु का ट्रेंड नहीं आया था उससे पहले भी ईशान कोण फेमस था। क्यों? हर बच्चा जानता है ईशान कोण। घर की कोई दिशा नहीं होगी, ईशान कोण पता होगा, पूर्व दिशा पता होगी, जहाँ से पूर्व दिशा पता होगी, जहाँ से सूरज निकलता है। राइट मैम। तो यही होती है हमारी ऐसी दिशा जहाँ बैठ के हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। तो पूजा के लिए 2 दिशाएं बहुत अच्छी होती हैं, ईशान कोण और पश्चिम दिशा। तो मैम हमारे ऑडियंस को ये और बता दीजिए, सक्सेस की चाबी कैसे मिलेगी? सक्सेस की चाबी अगर आपको चाहिए तो घर की कुछ डायरेक्शन में बता रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज अगर आपने ये छोटा सा उपाय भी अपने जीवन में कर लिया तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। वो 2 दिशाएं हैं। पहली दिशा है पश्चिम दिशा, जो कि गवर्न करते हैं हमारे शनि देवता, और दूसरी है हमारी ईशान कोण। इन 2 दिशाओं को अगर आपने साफ सुथरा रख लिया और अगर यहाँ पे बैठ के छोटे सा भी 1 घंटे का भी एक माला मंत्र जाप कर लिया तो आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरी बात पे विश्वास ना करें तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, इन 2 डायरेक्शन में से स्टोरेज हटा के देखो, वहाँ पे बैठ के पूजा करके देखो, लाइफ ना बदल जाए तो मेरे को कहना। क्या बात है मैम। मैम वो डायरेक्शन क्या थी, फिर से बताएंगे आप? ईशान कोण और दूसरी पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन। ओके। और मैम वो मंत्र क्या होने वाला है ये भी बता दीजिए। ओम रुद्राय नमः का बैठ के आप जाप करें और आप देखें कि आपके बॉडी में और दिमाग में कितनी क्लैरिटी आती है, मिराकुलस इफेक्ट आते हैं। पर मैम कहा तो ये भी जाता है कि सब काम कर्मों से मिलते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। फिर वास्तु की क्या ज़रूरत है मैम? अगर एक किसान जो है वो बीज अगर पत्थर पे ही बो दे तो क्या फल आएगा? नहीं। अगर इंजन आपका बहुत तेज चल रहा है लेकिन अगर रास्ता ही टूटा फूटा है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। कर्म है हमारी मेहनत और हमारी जो ऊर्जा है, वास्तु है वो। इसलिए घर में संतुलित ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, दिशाओं की बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से वास्तु में अलाइन करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि वास्तु का इम्पैक्ट कितना आया। पहले जो चलन था इन सब चीज़ों का
वो उतना नहीं था। पर अभी के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा मानने लगे हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता ही मेरा घर है। उन्होंने क्यों नहीं कहा मेरा मंदिर है, मेरा महल है। घर, जब हम घर का नाम लेते हैं वहाँ में एक कनेक्शन फील होता है। तो आप कर्म तो कर रहे हो मेहनत, लेकिन आप जब आपसे अब कोई पूछे कि कर्मों से ही सब होता है, वास्तु से कुछ नहीं होता, तो आप अब ये जवाब देना कि भाई कर्म और मेहनत करके कहाँ तक जाओगे। अगर आपकी दिशाएं नहीं ठीक है तो कर्म और मेहनत लेके कहाँ तक पहुंचोगे। राइट मैम, साल खत्म होने को 3 महीने बचे हैं, तो मैम इन 3 महीनों में ऐसा क्या किया जाए जिससे वेल्थ और सक्सेस आपके पास आ जाए, कुछ बताइए मैम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। बिल्कुल 3 महीने ही बचे हैं और इन 3 महीनों में आप ऐसा क्या करो कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि अभी भी कल ही एक क्लाइंट मेरे से बोल रहे थे कि ये साल भी बेकार चला गया, मैं अब आप तक पहुंच पाया हूँ, काश पहले पहुंच गया होता तो लाइफ में कुछ मीनिंगलेस इफेक्ट आता। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी दे रही हूँ जो आप पिछले 5 सालों को भी पीछे छोड़ दोगे। ओके। इन 3 महीने में खुद को आइसोलेट कर लो। फोन, टीवी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, आपको यूज करना है लेकिन एक लिमिटेड सेट टाइम में लाओ। 5 चीजें ये कर ली तो 3 महीने मिराकुलस चेंज आ जाएगा आपकी पर्सनालिटी में, दिमाग में, और मनी फ्लो बढ़ जाएगा। पहला, आपको सुबह जल्दी उठना है 5 से 5:30 के बीच में। दूसरा, किसी को किसी भी चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं करना है। थैंकफुल बोलना है, थैंकफुल बोलना है, मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट कैसे करना है उसके लिए आप मेरा पुराना पॉडकास्ट देख लेना। और चौथी चीज़, आपको एक डायरी पे रोज लिखना है कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जीवन में बदलाव आया। और 5th, कोई भी एक मंत्र उठाना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो मंत्र उठा के और उसको चैंट करना है सुबह 8:30 बजे से पहले। ये 5 चीज़ें आप कर लो, 3 महीने जीवन बदल देंगे आपका। क्या बात है मैम। मैम ये जो आपने उठने वाली बात करी, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है? ब्रह्म मुहूर्त अगर हम कहें तो 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। जब हम हमारे जो पूर्वज थे वो इसी टाइम उठा करते थे लेकिन आजकल के बच्चे 10 बजे के बाद ही उठना पसंद करते हैं। जो 12 बजे से पहले का दिन होता है उसमें आप काम करोगे तो वो आपका 3 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा। और आजकल के बच्चे काम करते हैं 12 से 4 के बीच में, जब सूर्य सीधे हमारे सर के ऊपर होते हैं। वो टाइम होता है रिलैक्स का। आप जब बचपन में छोटे होगे तो माँ बोलती होंगी 2 बज गए बेटा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सो जाओ। हाँ। वो रेस्ट का टाइम होता है। शाम का टाइम होता है दोस्तों के साथ घूमने का, चिल करने का। लेकिन सुबह का टाइम होता है पढ़ाई का, प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन। सुबह का टाइम आप यूज करो। मैम अगर घर में डेली फाइट हो रही है तो क्या ये ग्रहों का दोष है या वास्तु का दोष है? घर की फाइट जो है वो हमारे दिल और दिमाग दोनों पे इम्पैक्ट डालती है। जब हमारा माइंड खुद के कंट्रोल में नहीं होता तो घर में क्या होते हैं, कलेश शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे चिक 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 शुरू हो जाती है। यहाँ पे 2 डायरेक्शन है जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। साउथ यानी कि गुस्सा, मंगल साउथ डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट। इन 2 डायरेक्शन में जिनके भी घर लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इन 2 डायरेक्शन को आप चेक करो, कुछ ना कुछ सामान जरूर ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आप ये समझो उसको वास्तु में इसका क्या काम है। हाँ। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। राइट मैम। तो जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो हम कर रहे हैं कर्म, और दोनों का कनेक्शन कैसे बना, कर्म हम कर रहे हैं और उसमें आ गया, वहां पे वायु आ गई तो उसने बहुत ज्यादा उसको बढ़ा दिया, आग में घी डालने का काम कर दिया। राइट मैम। तो जब आप वास्तु पे जाओगे तो जब डायरेक्शन की एनर्जी अलाइन होगी और दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा जाएगा कहाँ पे सो रहे हैं, तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है कि आप सो कहाँ पे रहे हो। हम एक घर में रहते भी अगर 4 लोग हैं, आपने देखा होगा उसी घर में 4 लोग बहुत खुश हैं,
और कोई और रहने आया वो खुश नहीं वो है। खुश नहीं है। कि यहाँ पे काम करता है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक साथ। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग अपना घर का चुनाव करा है कि नहीं। Okay. अगर आपने गलत घर का चुनाव कर लिया तो ये सब शुरू हो जाता है जो अभी आपने कहा। तो मैम एक छोटा सा उपाय बताइए कि इसको कम कैसे कर सकते हैं या ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो एक वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लें। वास्तु कंसल्टेंट से नहीं, वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लें जो आपकी कुंडली में देख के बताएगा कि घर का कौन सा कमरा कहाँ बनना है जिसमें घुसते ही आपका माइंड में वो शून्य आ जाएगा कि आप सोच समझ सको। हमारे दिमाग में सुनामी चलती रहती है विचारों की हर टाइम, तो हम वहां पे कहाँ पे क्लैरिटी आ रही, लाइफ में क्या करना है कैसे पता होगा। तो ऐसा घर डिजाइन किया जाता है कि आप उस घर में रह के जहां आप हो वहां से 100 गुना आगे बढ़ पाओ। तो मैम वास्तु की इतनी बात ही करी तो आप एक चीज़ और मेरे मन में सवाल उठता है कि वास्तु किस धर्म का है? एक्चुअली यूनिवर्सल है या ये वास्तु आया कहाँ से? वास्तु शास्त्र की जड़ें हमारे सनातन धर्म की गहराइयों में बसी हुई हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। शिल्प शास्त्र और मैमतम जैसे ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। अब जो भी लोग कहते हैं कि ये किस धर्म का है, उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि वास्तुशास्त्र केवल कहने का वास्तु नहीं है कि आपने कोई चीज़ घर में आके लगा ली वो इम्पैक्ट करेगी। ये ऊर्जा का संतुलन है। जब तक घर में केवल बेसिक वास्तु के साथ साथ ऊर्जा संतुलन नहीं होता, रिजल्ट नहीं आते। इसलिए हमारे वेदों में लिखा भी गया है, वास्तु पुरुषा सर्वदेवानाम वासो भवति निश्चला। इसका मतलब है कि वास्तु ऐसा विज्ञान है जहाँ पे ऊर्जा का संतुलन और देवताओं की स्थायी ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। जब देवता हमारे वास करते हैं, हमारे घर का ठीक से वास्तु होता है तो हमारे उत्तर दिशा जो धन का द्वार है वो खुलता है और धन के द्वार के रक्षक हैं हमारे कुबेर देव, तो हम धन अर्जित बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्या बात है मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। मैम एक चीज़ और मेरे को आपसे पूछनी है, अगर वास्तु से ही सुख शांति आती है तो इंसान मंदिर क्यों जाए फिर? वो तो अपने घर का वास्तु ठीक करके खुश रह लेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। ये आजकल की जनरेशन के हर किसी के मन में यही सवाल होता है। हम जब मंदिर जाते हैं तो मन को शांति मिलती है, लेकिन आप घर आते हैं तो उसी शांति को अलाइन करना तो ज़रूरी है। राइट मैम। आप मंदिर में जाके खुद को फोकस फील तो कर आए, पर घर आके क्या आप फोकस फील कर रहे हो? इसलिए घर का वास्तु जरूरी है। ईश्वर में और घर के देवताओं में एनर्जी क्रिएट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ और मनी को अपने जीवन में लाने के लिए। ओके तो मैम आपके अकॉर्डिंगली वास्तु और कर्मा कितना परसेंटेज होता है एक मनुष्य के जीवन में? आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन उस मेहनत को आप लेके कहाँ तक जाओगे ये पता होना चाहिए। उसके लिए आपको वास्तु ही हेल्प करेगा। मेहनत आपकी अगर 50% है काम आएगी तो 50% आपकी एनर्जी अलाइनमेंट के साथ मेहनत, सही दिशा में एनर्जी का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दिशा और दशा बदलेगी तो लाइफ बहुत आगे बढ़ जाएगी। ओके लेकिन मैम मैंने देखा है कि बाहर की कंट्रीज़ में तो वास्तु कोई मानता ही नहीं, लेकिन अच्छे पैसे वाले हैं, वो अच्छी लाइफ स्टाइल है उनके पास, वो कैसे मैम? बहुत बारीकी से आपने जज की ये बात। विदेशों में लोग नाम नहीं बोलते वास्तु, लेकिन फेंग शुई, आर्किटेक्चरल कोड्स, इको होम्स, ये सब उसी तरह से बना है। दुबई आप देखोगे, साउथ में बहुत ज़्यादा, केवल दुबई के अंदर साउथ में बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं, नॉर्थ की तरफ पानी जैसे स्रोत बनाए गए हैं। किसी भी कंट्री जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, वो लोग इंटेंशनली नहीं मान रहे हैं अननोइंगली फॉलो कर रहे हैं। ओके लाइक आपने वर्ड बोला इको होम्स, ये वास्तु का ही कोई वर्ड है? नहीं, इको होम्स आप देखोगे विदेशों में जाके अब बहुत बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपका घर इस तरह से बनाया जाता है जहाँ की अंदर
रूफ तो होगी, नेचुरल सनलाइट जहाँ देशों में नहीं आती, बहुत ज़्यादा आइस और इन सब की वजह से अंदर ऐसा लगेगा कि नेचुरल सनलाइट आ रही है। ओके, इस तरह से बनाए जाने लगे। ओके। बट मैम एक चीज़ और है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे जा रहा है। एक एक बिल्डिंग बनती है तो 16 फ्लोर की, लेकिन उनका डिज़ाइन सेम होता है। तो क्या वास्तु सब पे ही इफेक्ट डालेगा या किसी पर्टिकुलर ये अपार्टमेंट में? वास्तु सब पे इफेक्ट डालता है। ओके। उसी सीरीज में ऊपर रहने वाला बहुत ज्यादा अमीर है, नीचे रहने वाला बहुत ज्यादा गरीब है। राइट। हर बिलियनर, हर रिच पर्सन वास्तु फॉलो करता है, पर वो मुंह से नहीं बोलते। ओके। एक सीरीज में रहने वाला व्यक्ति जो ऊपर रह रहा है वो बहुत रिच है, नीचे रह रहा है वो नहीं अच्छे से जी पा रहा, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैसे ग्रोथ नहीं आ रही, पैसा नहीं बच रहा। जो भी आपको सक्सेसफुल मिलेगा, जितने भी रिच पर्सनालिटीज हैं या जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग भी, वो वास्तु पे जरूर मानते हैं, रेमेडी करते हैं, पर बोलता कोई नहीं है, चुपचाप करते हैं। इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। दूसरा, आपकी कुंडली भी उस घर के साथ अलाइन है कि नहीं, यहाँ पे आ जाता है एस्ट्रो वास्तु। मैम मैंने एक रील में देखा था कि शुक्रवार को ड्रिंक करने से बहुत अच्छा आपको फल प्राप्त होता है, तो कहाँ तक ये बात सच है? वैसे तो ड्रिंक करना हमारे सनातन धर्म में नहीं आता, लेकिन आजकल बहुत चलन हो गया है। अगर आप शुक्रवार को ड्रिंक करते भी हैं तो ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीज़ों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात की मैम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उनके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।